जय हिंद कैडेट्स माई सेल्फ विजय वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू एट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ A2S डिफेंस अकेडमी। दोस्तों मैं विजय आप सभी का एक बार फिर से A2S डिफेंस अकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज की इस सेशन में हम लोग वर्ड पावर लेकर आए हैं और वर्ड पावर में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले आपने एक वर्ड पावर में हमने एक रूट वर्ड को सिलेक्ट किया था, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, देखे थे। कौन सा था हम लोगों ने? साइड में मर्डर माने हत्या, उसको हम लोग क्लियरली देख लिया है। और आज की क्लास 2 है और इस क्लास 2 में फ्रेंड्स हम लोग क्या करने वाले हैं ये जानते हैं। क्लास 2 है, ठीक, वन वर्ड क्लास 2 है और इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या चीज? रूलिंग सिस्टम ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम लोगों को ये देखना है फ्रेंड्स कि कितने प्रकार की सरकारें होती हैं, कितने प्रकार सरकारें बनाई जाती हैं, चलती हैं। तो इसमें हम लोगों ने एक वर्ड सिलेक्ट किया है क्रेसी, CRACY, क्रेसी। क्रेसी का मतलब होता है तंत्र। क्या होता है? तंत्र। तो आप जरा देखें, हम लोगों ने आज जो क्रेसी सिलेक्ट किया है, इस क्रेसी में कितने वर्ड्स ऐसे हैं क्रेसी तंत्र से या उसके आसपास से 2-4 और ऐसे वर्ड जिसमें क्रेसी तो नहीं है लेकिन फिर भी वो इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट के व्यू से, तो उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का, और इस वन वर्ड के सेकंड लेक्चर के रूप में। तो पहले देखिए दोस्तों, इसमें है क्या लिखा हुआ है कि एनार्की। ये एनार्की का मतलब होता है अराजकता। अराजकता का मतलब क्या हुआ? अ स्टेट विदाउट गवर्नमेंट, मतलब ऐसा देश, ऐसा राज्य जहां कोई सरकार ही ना हो, अफरा तफरी हो, जिसकी जो मर्जी करे वो अपना काम करे, तो दैट्स कॉल्ड क्या? एनार्की। ऐसा राज्य, ऐसा देश जिसकी कोई सरकार ना हो, जिसकी जो मर्जी हो कर रहा हो, उसको अंग्रेजी में एक शब्द में क्या कहते हैं? एनार्की, अराजकता। क्या कहते हैं? अराजकता। सेकंड पोजीशन में दोस्तों हमारा है अरिस्टोक्रेसी। क्या है? अरिस्टोक्रेसी। क्रेसी आ गया, यहाँ आया अरिस्टो का मतलब योग्य या कुलीन लोगों को, शासन को क्या कहते हैं? रूल बाय द नोबिलिटी का मतलब अरिस्टोक्रेसी। जहां पर योग्य लोगों का, कुलीन लोगों का शासन होता है, उसे हम लोग एक वर्ड में क्या कहते हैं? अरिस्टोक्रेसी। क्या कहते हैं दोस्तों? अरिस्टोक्रेसी। तीसरा अगर हम देखें तो ऑटोक्रेट एक शब्द हमने उठाया। ऑटोक्रेट का मतलब तानाशाह, यानी तानाशाह ऐसा इंसान, रूलर माने ऐसा शासक हु हैज कंप्लीट पावर, जो सर्वशक्ति विद्यमान हो, ऐसा शासक जिसके पास पूरी शक्ति हो, जो मर्जी आए वो कर डाले, कोई नियम कानून ना हो, जो बोल दे, जो कह दे वही कानून हो, दैट इज डिक्टेटर या डिक्टेटरशिप। तो तानाशाह कहलाता है और जो व्यवस्था चलती है तानाशाही कहलाती है। आगे हम लोग यहाँ पर लिखे हैं एक वर्ड, अभी आगे बताएंगे। तो नेक्स्ट है ऑटोक्रेसी। देखिए क्रेसी यहाँ आया, ऑटो आया, इसका निरंकुश राजतंत्र, रूल बाय द एब्सोल्यूट मोनार्क, ऐसा राजा जो निरंकुश हो, जो नियम कानून से बंधा हो, जो मर्जी है वो करता रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने ब्यूरोक्रेसी। बहुत ही फेमस वर्ड है दोस्तों, ये स्टार वाला, ये बार बार पूछा जाता है। ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही का तात्पर्य क्या होता है? रूल बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, यानी नौकरशाही जिसमें अधिकारियों कर्मचारियों का बोलबाला हो, है ना, सत्ता नाम की कोई चीज ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। अधिकारियों का, कर्मचारियों का बोलबाला होता है, जिसकी जो मर्जी आती है कर डालता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिक्टेटरशिप, वही तानाशाही। गवर्नमेंट बाय ए डिक्टेटर, एक तानाशाह द्वारा जो शासक, एक तानाशाह शासक द्वारा जब कोई शासन व्यवस्था चलाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिक्टेटरशिप अर्थात तानाशाही। इसके बाद हम लोग देखने वाले डायनेस्टी, एक वर्ड है, बहुत पूछता है वन वर्ड में। डायनेस्टी का मतलब होता है राजवंश, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। जब एक ही परिवार के लोगों का शासन व्यवस्था चलती है तो उससे संबंधित सभी लोगों को क्या कहा जाता है? मिलाकर राजवंश कहा जाता है। वन फैमिली, एक ही परिवार को अधिकार होता है शासन व्यवस्था संभालने का, तो उस तरह के परिवार को हम लोग क्या कहते हैं? राजवंश। ठीक है, डायनेस्टी। अगला वर्ड है सब दोस्तों, यहाँ वाई यहाँ आया है, इसको यहाँ लिखना पड़ेगा, मतलब जीरंटोक्रेसी। क्या लिखना पड़ेगा? जीरंटोक्रेसी। ठीक, आइए देखते हैं। अब देखिए जीरंटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जीरंटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? वृद्ध लोगों का शासन।
ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें वृद्ध लोगों का, बूढ़े लोगों का शासन हो, जो वो कहें वृद्ध लोग शासन चला रहे हो, यानी रूल बाय ओल्ड मैन, ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें वृद्ध लोगों की चलती हो, वही जो कहते हो वही होता हो, सारे का सारे शासन संभालने वाले लोग वृद्ध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीरंटोक्रेसी। क्या कहते हैं, जीरंटोक्रेसी। नेक्स्ट आया अपना हमारा दोस्तों ये देखिए ध्यान से। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्या आया, गायनाइकोक्रेसी। देखिए गायनाइकोक्रेसी, महिलाओं का शासन, महिलाओं का शासन। रूल बाय वुमेन का मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जिसे हम लोग क्या कहते हैं, महिलाओं का शासन। एक तरह से सारा कंट्रोल पावर महिलाओं के हाथ में होता है, तो इस तरह का शासन व्यवस्था क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गायनाइकोक्रेसी। और अगला हमारा जो 10 नंबर क्वेश्चन है, मोनार्की। मोनार्की का मतलब क्या होता है, राजतंत्र, गवर्नमेंट बाय अ किंग। जहां पर राजा महाराजाओं का शासन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनार्की कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनार्की कहते हैं। और दोस्तों मैं बता रहा हूं फिर से एक बार, वनडे में आपके जो डिफेंस में एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, XY, कैट और नेवी के पर्पज से बता रहा हूं, ये जो वर्ल्ड पावर हम लोग देख रहे हैं वन वर्ड सिचुएशन में, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। और आपने कल एक देखा था साइड, वो सब पूरा याद कर लेना है आपको। और आपने देखा आज कृषि से संबंधित जो भी मैं वर्ड्स आपको दे रहा हूं दोस्तों, ये बिल्कुल याद कर लेना, यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, यहीं से पूरी आपकी हेल्प होने वाली है वन वर्ड में। तो आइए आगे चलते हैं हम लोग इसको लेकर के। और एक क्वेश्चन है नियोक्रेसी। नियोक्रेसी में नौसिखियों का शासन, रूल बाय द अनएक्सपीरियंस्ड ऑफिशियल। कहा जाता है कि जब किसी सरकार व्यवस्था को संभालने वाले लोगों के पास कोई अनुभव नहीं होता है, तो उस तरह की शासन व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, नियोक्रेसी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, नियोक्रेसी कहते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछता है और इसमें बता रहा हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट जो है, देखिए एनार्की, अरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी है। और इसमें मैं बता रहा हूं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आज इसके आगे। ये है हमारा अब देखिए दोस्तों, अगला है गायनाइकोक्रेसी, महिलाओं का शासन हो गया, मोनार्की हो गया, तीनों। अब ओलिगरकाई का मतलब थोड़े लोगों का शासन, रूल इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, जहां पर मुट्ठी भर लोगों के हाथ में शासन व्यवस्था होती है, 2 ही 3 4 लोग सारी व्यवस्थाओं को संभाल रहे हों, इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं ओलिगार्काई। ओलिगार्की का मतलब क्या हुआ, जहां मुट्ठी भर लोगों के अंदर शासन व्यवस्था पूरी निहित होती है, उसे ओलिगार्की हम लोग कहते हैं। अगला है वर्ड हमारा रेड टाइपिज्म। क्या है, रेड टाइपिज्म। रेड टाइपिज्म। तो रेड टाइपिज्म का मतलब क्या होता है, लाल फीता शाही का शासन, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, जहां पर ऑफिस के लोगों का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, उस तरह की शासन व्यवस्था को हम लोग रेड टाइपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड टाइपिज्म कहते हैं। ठीक है, ये गलत छप गया है, इस पे होना चाहिए था RED, रेड टाइपिज्म। एक शब्द है सेकुलर। सेकुलर का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष। आई स्टेट दैट इम्पार्शियल टू ऑल रिलीजन्स, ऐसा स्टेट, ऐसा राज्य, देश जहां पर हर धर्म के लोगों को समान व्यवस्थाएं दी जाती हैं, इस तरह के स्टेट को, देश को हम लोग क्या सेकुलर कंट्री कहते हैं, सेकुलर स्टेट कहते हैं। तो सेकुलर स्टेट का मतलब होता है जहां पर समान धर्म समान संभाव रहता है, हर धर्म को समान व्यवस्थाएं मिलती हैं। थियोक्रेसी, थियोक्रेसी का मतलब धर्म पर आधारित शासन, रूल बाय डिवाइन ग्रैंड गाइडेंस आर अथॉरिटी, जहां पर धार्मिक लोगों का शासन व्यवस्था होती है, धर्म के नाम पर शासन चलाया जाता है, धर्म के आधार पर शासन चलाया जाता है, इस तरह की शासन व्यवस्था को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, थियोक्रेसी। क्या कहते हैं, थियोक्रेसी। और नेक्स्ट अगर देख लें दोस्तों, क्या टोटलिटेरियनिज्म, टेरियनिज्म, ये ठीक है। टोटलिटेरियनिज्म, एक दलीय तंत्रवादी का मतलब क्या हुआ, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन,
ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर केवल एक ही पार्टी को सरकार चलाने का, बनाने का अधिकार दिया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टोटलिटेरियनिज्म। क्या कहते हैं? टोटलिटेरियनिज्म। तो ये था हम लोगों ने आज क्रेसी देखा, और इसे मैं फिर से बता दे रहा हूं कौन कौन से वर्ड है जो आपको बहुत याद करने हैं। एक ये हो गया, हाँ, एक प्लूटो हो गया, रेड टैपिज्म हो गया, और ये हो गया, एक ये हो गया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों फिर से बता रहा हूं कि आपको अगर यहां से कोई भी क्वेश्चन कभी बना तो वो आपके पास रहेगा, आप बिल्कुल बेहिचक रहिए, इतना ही पढ़िए, बार बार पढ़िए, ताकि आने वाला क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम में न डाल पाए। और आप अगर क्रेसी से जुड़ा, इसके इर्द गिर्द आसपास से जुड़ा हुआ शब्दावली से, वो कैब से क्वेश्चन आता है 1 वर्ड का, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना होगी करने में। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।